मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक आतिश परस्त मिला जो दुनिया की रंगीनियों में खोकर गुमराह हो चुका था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ मूसा, कहाँ जा रहे हो, किससे बातें करने जा रहे हो। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं कोहे तूर पर जा रहा हूँ जो कि इंतहाई पुरनूर जगह है। मैं वहाँ जाता हूँ ताकि अपने रब से राज़ो नियाज की बातें करूँ और तुम्हारे गुनाहों और ख़ताओं की माज़रत करूँ। इस पर उस आतिश परस्त ने कहा कि क्या तुम मेरा पैगाम भी खुदा के पास पहुँचा सकते हो। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरा पैगाम क्या है। वो आतिश परस्त बोला कि मेरी तरफ से अपने परवरदिगार से कहना कि इस हलकत की झुरमट और आफरीन इसकी भीड़ में मैं तुझको अपना खुदा मानूं, ऐसा मुझे गवारा नहीं। मुझे हरगिज अपने पास मत बुलाना और मुझे तेरी रोज़ी की मिन्नत और तेरे एहसानात की भी ज़रूरत नहीं। ना तू मेरा खुदा है और ना मैं तेरा बंदा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गुमराह आतिश परस्त की गुफ्तगू को सुना तो उन्हें उस गुस्ताख की गुफ्तगू पर बड़ा जोश आया और अपने दिल में कहा कि मैं तो अपने रब के साथ मनाजात करने जा रहा हूँ। मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि मैं ये नाजेबा गुफ्तगू अपने महबूब के सामने बयान करूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने सफ़र को जारी रखते हुए कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर अपने रब से खूब राज़ो नियाज की, खूब मनाजात की। इस कुर्बत में ऐसा सरूर था कि दूसरे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करके वापस आने का इरादा किया तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, मेरे बंदे का मेरे लिए पैगाम क्या था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए मेरे रब, ए तमाम जहानों के परवरदिगार, मैं तेरे बंदे के पैगाम को सुनाते हुए बहुत शर्म महसूस करता हूँ। तू तो अलीमुम बसीर है और खूब जानता है कि उस आतिश परस्त काफिर ने तेरी शान जल्ला जलालुहू में क्या गुस्ताखी की है। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, तू उस ज़बान दराज के पास जाना और मेरी तरफ से उसको सलाम कहना और उसके बाद प्यार मोहब्बत से मेरा ये पैगाम उसको सुनाना कि अगर तुझे मुझसे आर है तो मुझे तुझसे कोई आर नहीं। मैं हरगिज तुझसे जंग नहीं करूँगा। अगर तू मुझे नहीं भी चाहता तो तब भी मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। अगर तू मेरा रिस्क नहीं चाहता तो भी मैं अपने फजलो करम से तुझे रोज़ी और रिस्क अनायत करूँगा। अगर तू मेरी रोज़ी का एहसान नहीं चाहता तो मैं बगैर एहसान के तुझे रोज़ी अता करूँगा। मेरा फैज़ सबके लिए और हमेशा है। मेरे नज़दीक सब लोग बच्चों की तरह है और सबसे बढ़कर मेरा फैज़ दूध पिलाने वाली एक खुश इखलाक माँ की तरह है कि जब बच्चे कभी गुस्से में तो कभी प्यार में माँ का दूध अपने मुंह से निकाल देते हैं तो वो खुश इखलाक माँ उस पर नाराज़ होने की बजाय दोबारा दूध उनके मुंह में रख देती है। अगर बच्चा फिर से दूध छोड़ देता है और अपना मुंह बंद कर देता है तो माँ लाड से बच्चे को बोसा देती है और बड़ी मोहब्बत और मान के साथ फिर से उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो कामयाब हो ही जाती है। दोस्तों, अल्लाह का ये पैगाम लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो उस आतिश परस्त ने अपने पैगाम का जवाब तलब किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब्बे करीम का पैगाम उस आतिश परस्त को सुनाया। पैगाम इलाही ने उस काफिर के दिल पर लगे कुफर के जंग को दूर कर दिया। वो एक गुमराह इंसान था, राह हक से भटक चुका था। खुदा का पैगाम उसके लिए एक चमकते हुए सूरज की तरह था। वो आतिश परस्त काफिर गुनाहों के अंधेरों में डूबा हुआ था। अल्लाह का पैगाम उसकी जिंदगी में एक नूर ले आया। शर्म हया की वजह से उस आतिश परस्त का सर झुक गया। नदामत की वजह से अपनी आंखों पर हाथ रखे
زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اشک بھری آنکھوں سے اور تڑپتے دل سے کہنے لگا، اے موسیٰ، تم نے میرے جسم میں ایسی آگ لگا دی ہے کہ جس سے میرا جسم و روح دھواں ہو گیا ہے۔ یہ کیا پیغام تھا جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا؟ میں بڑا بدبخت ہوں، افسوس ہے مجھ پر۔ اے موسیٰ، مجھے ایمان کی تعلیم دیں، مجھے حقیقت کے راستے سے آشنا کریں۔ رب کریم میری روح قبض کرے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان، عشق، رابطے کی گفتگو اور خدا سے راز و نیاز کا سلیقہ سکھایا۔ تو اس آتش پرست نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کی اور اس دنیا سے اپنے رب کی طرف کوچ کر گیا۔